हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर, जो बीकॉम फर्स्ट में व्यवसायिक सांख्यिकी है, मैं उसको आपको उसका पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊंगा एग्ज़ाम से पहले पहले। जो आपकी CCS यूनिवर्सिटी है, CCS यूनिवर्सिटी में जो आपका बीकॉम फर्स्ट ईयर में व्यवसायिक सांख्यिकी यानी कि स्टेटिक्स है, बिजनेस स्टेटिक्स, उसमें आपका मैंने स्टार्ट करा दिया है। और वैसे आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के 3 भाग मैंने करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th भाग मैं आपको कराने जा रहा हूँ, जो इसमें निम्नलिखित संबंधों से प्रत्यक्ष और लघु विधि द्वारा, यानी कि इसमें दो विधि है, एक तो प्रत्यक्ष विधि है और एक आपकी लघु विधि है। और इन दोनों विधि से मैं आपको ये क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखो, हम डायरेक्ट मेथड से तो निकाल लेते हैं, शॉर्ट जो मेथड है हमारा लघु विधि से, इससे हम जल्दी से नहीं निकाल पाते। तो गाइस, मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समंकों से प्रत्यक्ष एवं लघु विधि द्वारा समांतर माध्यम ज्ञात करना। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो हमें दे रखे स्टूडेंट, ठीक है भाई। स्टूडेंट जो हमें दे रखे ABCDEFGHI और J, और हमें स्टूडेंट की हाइट दे रखी है, यानी कि लंबाई। क्या दे रखी है भाई, हमें दे रखी है लंबाई कि A की इतनी है, B की इतनी है, C की इतनी है, D की इतनी है, और लास्ट में जो J है स्टूडेंट, उसकी हमें 165 दे रखी है। तो सबसे पहले हमें किस विधि से निकालना, डायरेक्ट मेथड से निकालना। तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ मीन बाय डायरेक्ट मेथड से, ठीक है। तो आपका जो डायरेक्ट मेथड है, इसमें आपका जो डायरेक्ट मेथड है उसमें से हम इसके द्वारा निकाल लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सीरियल नंबर से क्या करेंगे, सीरियल नंबर से स्टूडेंट के वे लिखे। देखो स्टूडेंट है हमारे पास, स्टूडेंट है कितने, ABCDEFGHI और J, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हमारे पास जो स्टूडेंट है वे कितने हैं, हमारे पास स्टूडेंटों की जो संख्या है वो 10 है, ठीक है भाई। और हमें स्टूडेंट की जो हाइट दे रखी है, क्या दे रखी है, हाइट दे रखी है हमें सेंटीमीटर में। इसको हम x मान लेंगे। क्या मान लेंगे भाई, इसको हम x मान लेंगे। तो हमें पहली जो दे रखी है 154, 168, 155, फिर 155, 167, 181, 161, 160, 164 और 165। इन हमें जो हाइट दे रखी है हमने इसको x मान लिया, ठीक है। और अब हम इन सभी संख्याओं का योग कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो सिग्मा है, सिग्मा x बराबर, तो सिग्मा x बराबर हम योग जो करेंगे, देखो इसमें हमारे पास जो इनका योग आएगा वो आएगा इसमें 1630। कितना आएगा भाई, 1630 आएगा, ठीक है। 1630 आएगा। तो हमारे पास समांतर जो माध्य है आपका मीन, यानी कि x बार,
इसका फॉर्मूला है सिग्मा एक्स अपॉन एन। ये हमारे पास समांतर माध्य का जो आपका क्या चल रहा है, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि के द्वारा जो फॉर्मूला हमारे पास एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा एक्स यानी कि एक्स बार बराबर हमारे पास सिग्मा एक्स का जो टोटल है वह है 1630 और हमारे पास स्टूडेंटों की जो संख्या है वह हमारे पास 10। ठीक है भाई। तो हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे तो हमारे पास कितना निकल का आएगा 163, यानी कि एक्स बार बराबर 163। तो ये हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है। और देखो भाई, मैं आपको जो भी क्वेश्चन कराऊंगा वो कराऊंगा स्वाति प्रकाशन में से। किसमें से? स्वाति प्रकाशन में, जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्वाति प्रकाशन है, उस प्रकाशन से मैं आपको आपका जो पहला चैप्टर चल रहा है केंद्रीय प्रवृत्ति के मापे, ठीक, उसके अंदर आपको समांतर माध्य, बहुलक और माध्यिका तीनों, और इसमें फिर जो है आपका चतुर्थांक, आपका गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य और आपका मिक्स समांतर माध्य, इन सभी पे जो क्वेश्चन है इसके अंदर वे सभी को आपको मैं सोल्व कराऊंगा। तो आपको ये समझ में आया होगा। देख लो क्या है, निम्नलिखित समांकों से हम क्या निकाल रहे हैं भाई, समांतर माध्य प्रत्यक्ष विधि से। ये आपका कैलकुलेशन ऑफ मीन बाय डायरेक्ट मेथड। ठीक, सीरियल नंबर ले लेंगे हम। स्टूडेंट कितने हमारे पास, हाइट कितनी है, तो जो स्टूडेंटों की संख्या है वो हमारे पास 10 है और जो हाइट सेंटीमीटर है उनका सबका टोटल कर लेंगे हम। ठीक, सिग्मा एक्स बराबर हो जाएगा 1630। ठीक, तो समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो एक्स बार बराबर 1630, ठीक, और अपॉन 10। इसको आप हम डिवाइडेड कर देंगे तो हमारे पास 163 यानी कि 163, यानी कि आपका जो समांतर माध्य है 163 आ जाएगा, किसके, प्रत्यक्ष विधि के द्वारा। और एक और बात है, जो आपका दूसरी मेथड है लघु विधि द्वारा, लघु विधि द्वारा भी आपका 163 ही आएगा, क्योंकि आप लघु विधि से निकाल लो चाहे आप प्रत्यक्ष विधि से निकाल लो, क्योंकि दोनों विधि से आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, इसमें आपका कुछ भी ऊपर नीचे कुछ नहीं होएगा, क्योंकि जो आपका समांतर माध्य प्रत्यक्ष विधि से आता है वही समांतर माध्य आपका लघु विधि से आएगा। ठीक है भाई। तो अब हम दूसरी विधि से भी निकालते हैं, किससे, शॉर्ट मेथड से। तो यह आपने कर लिया होगा, देख लो भाई। जो समझ में नहीं आया आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं कि क्या चीज समझ में नहीं आया। ठीक है भाई। अब हम निकालेंगे आपको किसके, शॉर्ट मेथड से। सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट मेथड से आपका बाय क्या निकलेगा, मीन निकल जाएगा। ठीक है भाई। तो आप इसी तरह आप स्टूडेंट सीरियल नंबर से स्टूडेंट निकाल उतार लो, एस टी स्टूडेंट। तो आपके पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, आपका जो स्टूडेंटों की संख्या हो जाएगी वो आ जाएगी आपकी 10। ठीक है भाई। अब आपको क्या करना, आपको शॉर्ट मेथड में आपको कल्पित माध्यम मानना पड़ेगा। ठीक है, क्या मानना पड़ेगा भाई, कल्पित माध्यम मानना पड़ेगा। ये आपके जो हाइट है जो सेंटीमीटर में है, ये आपके एक्स है। तो आप तार लो इसी तरह क्रम वाइज से, 154, 168, 155, 155, 167, 181,
161, 160, 164 और 165। ठीक है भाई। इसमें हम टोटल नहीं करेंगे। ठीक है भाई, क्या करेंगे, टोटल नहीं करेंगे। अब हम अगला जो पॉइंट लेंगे वो लेंगे डी एक्स बार बराबर एक्स माइनस के ए। ठीक है, यानी कि आपका जो एक्स है, ठीक, तो डी एक्स बार बराबर एक्स माइनस के ए। अब आपको इसमें से कल्पित माध्य चॉइस करना है, क्योंकि शॉर्ट मेथड में जो आपका लघु विधि है उसमें आपको क्या मानना पड़ेगा, कल्पित माध्य मानना पड़ेगा, किसी एक संख्या को कल्पित माध्य मानना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो हमारे पास जो n है, सबसे बड़ी बात है इसमें आपके पास हमें ये देखना होगा कि n कितने हैं हमारे पास। जितने n हो गए उसी हिसाब से हम इसमें कल्पित माध्य निकाल लेंगे। देखो हमारे पास 10n है, तो शुरू के 1 2 3 4, शुरू के 4, जो नीचे की 4 है उसको इग्नोर कर दो, और जो ऊपर की 4 है उसको इग्नोर कर दो। 1 2 3 4। ठीक है भाई। अब आपके पास दो संख्याएं बचती है। कौन सी दो संख्याएं बचती है आपके पास, 167 और 181। ठीक, ये आपके पास दो संख्या बचती है। और इसमें जो रूल होता है कल्पित माध्य मानने के लिए, इसमें रूल जो होता है ये होता है कि जो आपकी इन दोनों आपके पास दो संख्या बची है, इन दो संख्याओं में जो भी सबसे बड़ी संख्या होगी वही आपका कल्पित माध्य आपको मानना पड़ेगा। अब हमारे पास 181 जो है इन दो संख्याओं में से बड़ी है, तो हम इसको कल्पित माध्य मान लेंगे। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 181। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ रही है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि हमने क्या करा, x माइनस के a। ठीक, तो हमारे पास x है सारे, तो जितने भी आपके पास x है प्रत्येक x में से a घटा दो, यानी कि कल्पित माध्य घटा दो। यानी कि अब आपको क्या करना क्या है, 154 में से 181 घटाने हैं। तो हमें देखना है कि हमारे पास कौन कौन सी संख्या प्लस में आएगी और कौन कौन सी संख्या हमारे पास माइनस में आएगी। ठीक है, जो सी संख्या प्लस में आएगी उसको भी हम जो योग करेंगे, और जो सी संख्या माइनस में आएगी उनका भी योग करेंगे। फिर हम देखेंगे कि हमारे पास जो टोटल में माइनस के निकल कर आएगी या प्लस में निकल कर आएगी। ठीक है भाई, चलो अब हम देखते हैं 154 में से 181 घटा दो, तो आपके पास देखो कितने आएंगे। अगर 154 में से 181 घटाओगे तो माइनस के 27 बचेगा आपके पास। ठीक है, क्या करना आपको, 154 में से, ठीक है, 181 घटाना, तो वैसे तो इस तरह माइनस मार के, तो आपको क्या करना, 181 में से 154 घटाना है। तो 11 में से 4 गए 7 बचेंगे, यहाँ रह जाएंगे आपके 7 और 2। ठीक है, तो माइनस के इस तरह आपके 27 आ जाएंगे। फिर 168 में से 181 घटाओ तो आपके पास माइनस के 13 आएंगे। कितना आएंगे भाई, माइनस के 13 आएंगे। फिर आपको क्या करना है, देखो 155 में से 181 घटाओ तो माइनस के 26 बचेंगे। अब अगली संख्या भी आपके पास 155 है, तो 155 में से 181 घटाएंगे तो जब भी आपके पास माइनस के 26 आएंगे। ठीक है भाई, क्लियर है। फिर आपके पास 167 में से 181 घटाओ तो आपके पास माइनस के 14 बचेंगे। ठीक है भाई, 14। अब 181 में से 181 घटाओगे तो आपके पास है 0 बचेगी। ठीक है, फिर आपको क्या करना है भाई, 161 में से 181 घटाओगे तो माइनस के 20 बचेंगे आपके पास। कितने बचेंगे, 20 बचेंगे। अब 160 में से 181 घटाओ तो माइनस के 21 बचेंगे। कितने बचेंगे आपके, 21 बचेंगे। फिर आपको 164 में से 181 घटाने तो आपके पास माइनस के 17 बचेंगे। कितने बचेंगे भाई, माइनस के 17 बचेंगे। फिर आपको 165 में से 181 घटाने तो माइनस के आपके बचेंगे 16। ठीक है भाई, 16 बचेंगे। ये अब आपको सारे मान जो निकल कर आए हैं ये आपके सभी मान माइनस में निकल कर आए हैं। ठीक है, तो पहले हम इन सभी का टोटल कर लेंगे। तो टोटल करेंगे सिग्मा
डी एक्स बार बराबर सिग्मा डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा। आप इन सभी का टोटल करो, इन सभी का जो टोटल आएगा वो आएगा माइनस में 180। कितना आएगा भाई, माइनस के 180 आएगा, क्योंकि सभी मान माइनस में है, इसलिए हम सभी का टोटल कर लेंगे और माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है, क्योंकि सभी माइनस में है तो माइनस के 180 आ जाएंगे। तो इसमें जो आपका फॉर्मूला होता है समांतर माध्य का, समांतर माध्य का जो शॉर्ट, क्योंकि शॉर्ट मेथड से निकलवा रहे हैं तो शॉर्ट मेथड से आपका जो समांतर माध्य है इसमें फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। ठीक है भाई, क्या है a प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन, ये आपका समांतर माध्य का फॉर्मूला है जो शॉर्ट मेथड से यानी कि लघु विधि से आप समांतर माध्य ज्ञात करोगे। ठीक है भाई, तो हमारे पास x तो हमें निकालना है ही है, a हमने कितना मान रखा, हमने a मान रखा 181, ठीक, प्लस और हमारे पास dx कितना है माइनस के 180। ठीक, और आपके पास जो स्टूडेंट की जो संख्या है, सॉरी स्टूडेंट की जो संख्या है वो आपके पास 10 है, यानी कि आपके पास स्टूडेंटों की जो संख्या है वो 10 है। ठीक है भाई, तो आप 180 को 10 से डिवाइडेड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 18। तो आप क्या करोगे 181, क्योंकि माइनस में आपके तो माइनस के 18 कर लो तो 163 आ जाएगा। तो x बार बराबर 163 आ जाएगा आपका। देखो आपका जो हमने प्रत्यक्ष विधि से निकाला, प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य निकाला और लघु विधि से समांतर माध्य निकाला, क्योंकि दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आया है दोनों मेथड से। और ये बात ध्यान रखना सभी स्टूडेंट जो भी आप मेरी वीडियो को देख रहे हो, क्योंकि लघु विधि से और प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य बिल्कुल सेम आता है। बस इस बात का ध्यान रखना कि एग्जाम में जो आपका पेपर आएगा उस एग्जाम के अंदर अगर समांतर माध्य निकालने के लिए आता है तो आपको क्वेश्चन के अंदर ये देखना होगा वो किस विधि से आपको क्वेश्चन को सोल्व कराना चाहता है। क्योंकि क्वेश्चन में अगर वो कहकर चल दिया कि प्रत्यक्ष विधि से निकालिए और आपका क्वेश्चन आता है शॉर्ट मेथड से, ठीक है, आंसर तो आपका आ जाएगा पर आपको दोनों विधि आनी चाहिए, आपको प्रत्यक्ष विधि भी आनी चाहिए और लघु विधि भी आनी चाहिए, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वैसे क्वेश्चन में ऐसा कह के चलता नहीं कि कौन सी विधि से आपको निकालना है। अगर ऐसा कुछ भी कह के मेंशन नहीं कर रखा क्वेश्चन में तो आपको, आप अपनी मर्जी से स्वतंत्र हो, आप प्रत्यक्ष विधि से क्वेश्चन निकाल लो चाहे लघु विधि से क्वेश्चन निकाल लो। ठीक है भाई, ये आपका एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th भाग था। तो ये आपके इसमें दो विधि पूछी थी, डायरेक्ट मेथड और शॉर्ट मेथड। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि और लघु विधि, इसके द्वारा आपके दोनों आंसर निकल गए। आपका दोनों आंसर सेम आया है, प्रत्यक्ष विधि से भी सेम है और लघु विधि से सेम है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रफ कर दे इसको। आपको मैं बता दूं, मेरा जो YouTube चैनल है वो CS स्टडी BC के नाम से है। ठीक है भाई, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपको हर क्वेश्चन कराऊंगा स्वाति प्रकाशन का। ठीक है भाई, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 का 5th भाग, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th भाग है। इसमें कहा है कि कल्पित माध्य, हमें क्वेश्चन में दे रखा कि कल्पित माध्य 10 है,
मैं आपको क्वेश्चन लिखवा नहीं सकता क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आपको मैं बता रहा हूँ स्वाति प्रकाशन का मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ। जिसके पास भी स्वाति प्रकाशन की है वो आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th क्वेश्चन है आपका। तो इसमें आपको जो क्वेश्चन दे रखा है कि कल्पित माध्य कितने हैं, 10 है। और जो हमारे पास संख्याएं है, क्या है, हमारे पास जो संख्या है वो 6 है। ठीक। और हमें इसमें ये बोल रहा कि संख्याओं का समान माध्य मूल क्या होगा। ठीक है, हमें संख्याओं का, देखो मैं बुक भी ले रहा हूँ, मेरे पास बुक भी है, बिल्कुल स्वाति प्रकाशन की है। तो इसमें हमारे पास कह रहा है विचलन निम्न प्रकार दे रखा। क्या दे रखा, देखो हमें जो विचलन दे रखा है, विचलन निकाल कर दे रखा है हमारे पास। क्या दे रखा है, -4, ठीक, +2, -3, +1, 0 और भाई +10। ठीक है। अब इसमें हमें ये बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि समांतर माध्य आपको ज्ञात करना। क्या करना, समांतर माध्य ज्ञात करना, वो भी किस विधि से, लघु विधि से, क्योंकि कल्पित माध्य पूछा है। और जिस क्वेश्चन में कल्पित माध्य पूछेगा वो क्वेश्चन हमें लघु विधि से निकालना पड़ेगा। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो आपकी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का पेपर आता है स्टेटिक्स का, बीकॉम फर्स्ट ईयर में, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2014 और 2017 में आपका ये क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि अब देखो 14-17 में आया, क्या पता आपका 21 में आ जाए। ठीक है, क्योंकि 2020 में तो आपका पेपर नहीं हुआ, एक ही पेपर हुआ था कम्युनिकेशन का। ठीक है, तो और सभी पेपर नहीं हुए। तो आपका क्या इस बार ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आया हुआ है वो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, और बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन आया है। तो ये क्वेश्चन आपका 2014 और 2017 में आया है। ठीक है, तो इसमें हम निकालते हैं, देखो सीरियल नंबर ले लेते हैं। ठीक, सीरियल नंबर ले लिया और हमें विचलन दे दिया। क्या दे दिया, हमें विचलन दे दिया कि dx बार बराबर x माइनस के a, आपका जो कल्पित माध्य है वह है 10। ठीक है भाई, क्या है, 10 है। और इसने कहा कि जो संख्याएं आपके पास वो 6 हैं। और अब हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास शुरू की जो संख्या है -4 है, फिर हमारे पास +2 है। ठीक, तो हमारे पास -3 है, तो हमारे पास +1 है, फिर 0 है और +10 है। ठीक है भाई, तो सिग्मा dx बार बराबर, अब हमें देखना कि जो हमारा सीरियल नंबर था वो क्या था, यानी कि जो हमारे पास x था, क्या था भाई, जो हमारे पास x था तो किस प्रकार था। अगर हम देखो, अगर 6 में से हम 10 घटा तो -4 आ जाएंगे। ठीक है भाई, अगर हम 10 में 2 जोड़ते हैं तो कितने हो जाएंगे, 12, क्योंकि 12 में से 10 घटाएंगे तो जब भी तो +2 आएंगे। ठीक है भाई, अब क्या है हमारे पास 7, यानी कि 7 में से 10 घटाएंगे तो -3 बचेंगे। ठीक, तो यहां से हमारे पास 11 होगा, क्योंकि 11 में से 10 घटाएंगे तो +1 आएगा। ठीक, तो ये हमारे पास जो नेक्स्ट संख्या होगी वो होगी 10, क्योंकि 10 में से 10 घटाएंगे तो हमारे पास 0 आएगी। ठीक है, और भाई यहाँ आ जाएगी 20, क्योंकि 10 में से 10 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगी। तो हमारे पास जो संख्या है वो है इस प्रकार है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, तो n बराबर 6 है। कितने हैं, n बराबर 6 है। तो अब हमें देखना, देखो माइनस के एक साइड ले लो और प्लस के एक साइड ले लो, 10 11 और 2 13। देखो प्लस के तो हमारे पास है 13। ठीक, और 3 और 4 7, माइनस के हमारे पास 7।
तो हमें ये देखना कि हमें dx में हमारे पास जो संख्याएं आएगी वो माइनस में आएगी या प्लस में आएगी। देखो हमारे पास प्लस के ज़्यादा है और माइनस के कम है, ठीक है। तो इसमें से हम माइनस के घटा देंगे तो हमारे पास प्लस के 6 बचेंगे। कितने बचेंगे? प्लस के 6 बचेंगे। और हमारे पास जो समांतर माध्य है, समांतर माध्य का फॉर्मूला है x बार बराबर a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। ठीक है भाई, ये कल्पित माध्य का सूत्र है, यानी कि लघु विधि द्वारा। और लघु विधि द्वारा हम क्या करेंगे, देखो सॉरी कि a हमने a मार्क कितना मान रखा हमने, a 10 है और सिग्मा dx कितना प्लस में 6 है, ठीक। और n भी हमारे पास 6 है, ठीक है। x बार हमें निकालना है, क्या निकालना है हमें, x बार हमें निकालना है। तो देखो 6 से 6 कटेगा, 6 एकम 6, तो 10 में हम 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, हमारे पास 11 हो जाएगा। यानी कि x बार बराबर हमारे पास 11 आ जाएगा। ठीक है भाई, यही हमारा आंसर है। और ये क्वेश्चन आप देख लेना ध्यान से, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आपका है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 2014 और 2017 में आया है और ये आपका 2021 में आने की पूरी संभावना लग रही है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि यूनिवर्सिटी में यानी कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो इसी टाइप के देखने को मिलते हैं ज़्यादातर, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो भाई आपसे गुजारिश है, ये 2 क्वेश्चन आपके सोल्व है। आपको कल फिर मैं वीडियो लाऊंगा, आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। तो जो भी आपको प्रॉब्लम हो या जो भी दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत आई हो, तो आप मेरी वीडियो पर कमेंट कर करके पूछ सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जो घंटी वाला बटन है उसको दबाइए। थैंक यू, नमस्कार।